This is called as velocity time relation. Okay, so this particular equation v is equals to u plus at, which is the first equation of motion. This is called as velocity time relation. Now how do we need to derive it? Let's say we have a graph here. This is, let's say, point O, the initial stage. This is a point A, and at this point A, a body attains a velocity, and let's say this point B, this is C, this is D. We remember on x-axis we put the time. X-axis हमने time देखा था उस दिन भी, and on y-axis we plot the velocity, right? अब क्या है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ से मुझे क्या पता लग रहा है? ये ग्राफ कहता है कि एक बॉडी इनिशियली इस पोजीशन पे थी, इनिशियली इस पोजीशन पे थी ए पॉइंट पे विद द वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, और इसने धीरे धीरे एक्सेलरेशन गेन करी और ये यहाँ पे लगभग पहुंची पॉइंट ई के ऊपर, और अब जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। हमें रिलेशन बताना है कि इसके बीच में क्या रिलेशन रहा होगा, और ये जो रहा, इस सबको पूरा करने के लिए टाइम कितना लगा इसको, t, ठीक है। द वेलोसिटी चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, let's say acceleration, which is the uniform acceleration, and this velocity which is there, it is from u to v, ये u से v पे चेंज हुई in time taken t। ये क्लियर है? ग्राफ क्या बता रहा है मुझे? ग्राफ कह रहा है एक बॉडी मेरे पास a पे थी, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई, ये पॉइंट e तक पहुंची इस तरह से कि इसकी वेलोसिटी जो है वो u से v तक पहुंची, ये पॉइंट a से b पे पहुंच। यस बेटा, चल भी दोबारा देखो। वी आर सेइंग एक बॉडी है जो हमारी इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली पॉइंट ए पे है, ठीक है, पॉइंट ए पे है, और इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ये धीरे धीरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है विद इन टाइम t, टाइम t के अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। यूनिफॉर्मली इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है। और अब फाइनली जब ये पॉइंट b पे पहुंचती है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। इनिशियली u से स्टार्ट हुआ था और फाइनल वेलोसिटी v हो गई विद इन टाइम t। टाइम कितना लगा इसको, t सेकेंड्स। हमें इसका रिलेशन बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी और जो टाइम का रिलेशन है वो क्या रहा होगा। हमारे को फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन विच इज चेंज इन वेलोसिटी। यही कहते हैं हम एक्सेलरेशन को कि चेंज इन वेलोसिटी है, राइट। तो मैं कहता हूँ कि इस ग्राफ को अगर मैं देखूँ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होती है ना एक्सेलरेशन। उस दिन हमने डिस्कस भी किया था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगी। चेंज का मतलब क्या हुआ, जो फाइनल हुई और जो इनिशियल थी, अपॉन कितने टाइम में हुई, टाइम टेकन। हमने सिंपली कहा ये हमारा स्लोप जो है ए बी, ये हमारा एक्सेलरेशन है। इसको निकालने के लिए मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, बी सी, कि फाइनली तो ये इस पॉइंट पे पहुंची बी सी, और इनिशियल क्या था, डी सी, बिकॉज ये ए ओ के इक्वल है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी को लिखता हूँ v, इनिशियल को लिखता हूँ u अपॉन t, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। एक्सेलरेशन तो a थी, v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गॉट at इज इक्वल टू v माइनस यू, और इस u को अगर इधर प्लस कर दें तो क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है हमारी। समझ आया, पक्का? दोबारा बताऊं, देख ये ग्राफ था, ये बॉडी, ये हमारी ओरिजिन है, ये बॉडी ए पे है, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ये धीरे धीरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है और पॉइंट बी पे पहुंचती है,
पॉइंट बी पे पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v, मतलब यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी v हो गई, लेकिन किस वजह से, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे टाइम भी बढ़ रहा था, तब जाके इसकी वेलोसिटी v हुई। हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। हमने कहा एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल v है, इनिशियली u पे था वो, तो v माइनस यू हो गया, तो वी गॉट v माइनस यू अपॉन टी, टाइम टेकन t में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, at is equals to v minus u, or v is equals to u plus at. So we got the first equation derived, which is v is equals to u plus at. Clear first? Sure. Second पे चले। अब एक सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में भी हमने सिर्फ यही का यही ग्राफ देखना है फिर से। इसी ग्राफ में हम कहते हैं लेट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ s। हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसे लेट ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस s, ठीक है। इसने डिस्टेंस s ट्रैवल किया इन टाइम t टाइम में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। कि जो ये बॉडी यहां से यहां पहुंची थी, कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया होगा ना इसने, वो डिस्टेंस हमने मान लिया s, टाइम टेकन t विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। हमने इसको सपोज किया कि जो एक्सेलरेशन है तो उसको हम लेके चल रहे हैं a, और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है s। अब डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमने क्या किया, हमने कहा ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ, आइडियली ये पूरी जो फिगर बन रही है ओ ए बी सी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एरिया कवर्ड बाय ओ ए बी सी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब ओ ए बी सी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसी इमेज बन रही है, एक रेक्टेंगल के ऊपर ट्रायंगल ऐसा बन रहा है ना, यही बन रहा है ना, बी ए डी एक ट्रायंगल है और ए ओ सी डी एक रेक्टेंगल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, राइट। लिख सकता हूँ ना, ये पूरी फिगर का एरिया दो में स्प्लिट कर दिया मैंने कहा ए डी सी ओ रेक्टेंगल। अब हमारे को देखो इन दोनों के एरियाज को ऐड करना है, तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पता है ना फॉर्मूला ट्राइंगल का। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे ए डी, और हाइट क्या है यहाँ पे बी डी, यही है, बेस इज ए डी, हाइट इज बी डी। सो वी सेड हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। यहाँ पे लिख लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है ओ सी और ब्रेड्थ क्या है ए ओ, यही है, मैंने कहा ए सी इंटू ओ ए। अब इनकी वैल्यूज लगानी, ये सारी किसके इक्वल है, एस के इक्वल, डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। हाफ बी डी, बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी को क्या लिख सकते हैं, दिस बी सी वॉज वी एंड सी डी वॉज यू, सो फॉर बी डी वॉट आई कैन से वी माइनस यू, लिख सकता हूँ बी डी को वी माइनस यू, राइट। बी डी आई कैन राइट डाउन एज, बी डी को मैंने लिखा बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी इंटू ए डी, ए डी तो सीधा ही टी था, राइट, ए डी इज टी, इसको अभी ए डी रहने दिया, प्लस ए सी इंटू ओ ए। अब वैल्यूज लगाई, हाफ बी सी माइनस सी डी, बी सी इज वी एंड सी डी इज यू, सो वी हैव रिटन वी माइनस यू इंटू टी, ए डी की जगह टी, प्लस ए सी,
AC क्या है मेरे पास, गलत लिख दिया मैंने, AD है ये, सॉरी, यहाँ हमने AC लिखा था ना, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो AD एक बेस है और एक AO है, तो AD is again T and AO is what, U, AO U है, यहाँ पे लिखा U। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, S is equals to half V minus U into T plus UT, so we got S is equals to half V minus U into T plus UT, ये आ गया। अभी जब हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें V माइनस यू की वैल्यू क्या आ रही थी, 80 आ रही थी, राइट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी गॉट V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, और यहाँ पे भी V माइनस यू आ रहा है, सो वी नो फ्रॉम इक्वेशन 1 V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, ये तो पता है हमारे को, तो हमने इसमें पुट कर दी वैल्यू, सो वी गॉट S इज इक्वल्स टू हाफ V माइनस यू की जगह मैंने रखा 80 इंटू टी प्लस यू टी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, S is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Got it? Again, let's see. We are saying the distance traveled by this body is equals to the area covered by this figure. OABC. इस OABC ने जो एरिया कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस को डिनोट किया अल्फाबेट S से, इन टाइम T एंड एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A. We say distance traveled is equals to area of OA. OABC can be written as area of triangle BAD plus ADCO. Rectangle plus triangle. So I've just put the formulas. The area of triangle is half into base into height plus area of rectangle is length into breadth. So half into base into height. Base is AD and height is BD. Whereas for the rectangle, we have this length will be AD and breadth will be AO, right? So we put these values. हमने इनकी values लगाई. BD, this BD can be written as BC minus CD because I know the full value of BC, which is V, and I know the full value of CD, which is U. So I've said BC minus CD. जब मैंने BC minus CD लिखा into AD plus AD into OA, AD into OA. So we got half, BC was V minus CD is U. So V minus U into T plus U into T, initial velocity into time taken. We got half V minus U into T plus UT. And from equation 1, we knew that V minus U is equals to 80. First equation से हमें पता था V minus U की value 80 है. So we put that value, V minus U is equals to 80, and we got S is equals to half 80 into T plus UT, which gives UT plus half 80 square. Got it thoroughly? Shall we move ahead? Okay. Acha, one more thing. This one, the second equation which we did, as the first, it was named as velocity time relation. This is known as position time relation. The second one is known as position time relation. ठीक है, पहली वाली को हम बोलते हैं velocity time relation, second वाली को बोलते हैं position time relation. एक और थर्ड आती है, the third equation, it is called as position velocity relation. थर्ड को बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में भी फिर से सेम चीज निकालनी है, हमने फिर से डिस्टेंस ही निकालना है बिकॉज पोजीशन देख रहे हैं हम और वेलोसिटी के साथ ही देख रहे हैं. अगेन वी आर यूजिंग द सेम ग्राफ. एनी क्वेश्चंस? नो? ओके. In the third equation, we have position velocity relation, which is again using the same graph. फिर से same ही graph use करना है, same ही values use करनी है, बस थोड़ा सा हमने method को change करना है. So I'm redrawing the graph here. Same graph we'll be using. Let's say O, this is A, this was point B,
this was C, this was D, and this was point E. O to A is U, this is V, this is T, right? Now for this particular thing again we have to find out the position. फिर से हमने position की बात करनी है. So we say distance traveled by the body in this particular space given by time t. So we say again we are calculating distance traveled by body in time t. T time में बोलो समझ नहीं आ रहा क्या बोला आपने. हाँ we can, yes, yes, we can. तो इसको आप सी और इसको डी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको आप सी इसको डी ले सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है. Now we are talking about this distance traveled by this body in this particular time. अब इसको जो मैंने फिगर को देखना है, पहले हमने कैसे देखा था, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल. ठीक है. अब हम इस फिगर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं लाइक दिस. अब अगर इस फिगर को देख रहा हूं मैं COAB, ये एक फिगर क्या लग रही है, एक तरह का ट्रेपीजियम लग रहा है. यू नो व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम पता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं. तो अब अगर इस फिगर को हम ऐसे देख रहे हैं तो अब ये एक ट्रेपीजियम की फॉर्म ले रहा है ना. पहले तो हमने इसको ऐसे देखा था, तब हमने कहा था कि एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है. अब हमने इसको फिगर को इस तरह से देखा, सच एज इट लुक्स लाइक अ ट्रेपीजियम. ओके. Only the concept wherein we change here is that the view of the figure. Earlier we looked at as a rectangle and a triangle. Now we are talking it about like a trapezium. Now when I say distance traveled by a body, I can say it is equals to area covered by trapezium. Trapezium is OABC. And area distance is again denoted by the alphabet S. So area covered by a trapezium. What is the area of trapezium? We say area of trapezium is sum of parallel sides half into sum of parallel sides into H. Just a second. This is sum of parallel sides half into sum of parallel sides into distance between the two parallel lines. Okay. So we can say S is equals to sum of parallel sides. Now these two are parallel sides, AO and BC. Hello. Feeling sleepy? नींद आ रही है? Yes. थोड़ी सी अटेंटिव हो जा, मुंह धो के आदत, नींद आ रही है तो जाना है. Want to wash your face? सही है. चलो, सो मत जियो. We say parallel sides. Parallel side is AO and BC. ठीक है. ये दो parallel sides हैं, तो मैंने कहा sum of parallel sides is AO plus BC upon 2 into distance. Distance कितना है इनके बीच का? OC. This is the height. क्योंकि हम ट्रेपीजियम को ऐसे देख रहे थे, तो ऐसे देखते पे तो पैरेलल साइड्स AO और BC और ये उसकी हाइट बन गई OC, राइट. तो मैंने लिखा सेम चीज लिख दी, AO प्लस BC इंटू 2 इंटू OC. अब AO कितना है हमारा? U.
BC, BC कितनी है V अपॉन 2 इंटू OC, OC की वैल्यू क्या है T, OC इज T। तो मेरे पास क्या आ गया, S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू T, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो T इज व्हाट, पहली इक्वेशन से जब हमने निकाला था T की वैल्यू अगर हम यहां से देखें फर्स्ट इक्वेशन से, तो वी कैन से इस वाले फॉर्मूला को अगर देखो v माइनस यू अपॉन टी ए था, तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो आई कैन से v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी, हो सकता है ना। तो हमने कहा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए है, तो हम इस t को रिप्लेस कर देते हैं। सो वी गॉट s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए, ये वाली वैल्यू लगा दी। अब v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैथ्स में हम यूज करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा है ना। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a, ये किसके इक्वल चल रहा है s के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही हमारी थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, क्लियर हो गया, दोबारा देख ले, ग्राफ तो क्लियर था, सेम ही ग्राफ यूज कर रहे हैं हम, सिर्फ क्या देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, राइट, and we know the area of trapezium is basically the sum of parallel sides into height divided by 2, half into sum of parallel sides into height, यही होता है फॉर्मूला। पैरेलल साइड्स क्या है OA और BC, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इनके बीच की हाइट क्या है OC। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया S is the distance, sum of parallel sides upon 2 into distance, sum of parallel sides is AO plus BC by, sum of parallel side is AO plus BC upon 2 into OC, हमारे पास यही हुआ। AO की वैल्यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज U, and BC is the final velocity, so we said U plus V upon 2, and OC is the time taken, OC इसका time taken था, so we kept it as into T, so we got V plus U upon 2 into T, and from first equation we knew T is equals to V minus U upon A। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन निकालने के लिए आप सीधा कह सकते हो V is equals to U plus AT, तो V minus U is equals to AT, और T is equals to V minus U upon A, ये रिलेशन हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट T is equals to V minus U upon A, पुट करा V plus U upon 2, V minus U upon A, now V plus U into V minus U, we know A plus B into A minus B is A square minus B square, so we got V plus U into V minus U is equals to V square minus U square upon 2A, this 2A gets multiplied with S, so we got 2AS is equals to V square minus U square। Is that clear? Sure. Okay, so these are the three equations of motion which we had to study. Now let's quickly do one or two examples on this basis of equation, इस equation के basis पे हम एक दो example solve करते हैं। हमें एक क्वेश्चन कह रहा है, a train starting from rest, एक ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट करती है, ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ट्रेन की, रेस्ट से चल रही है, सो इट शुड बी 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यस, बिल्कुल, मैं पहले समझा दूं फिर बताऊंगा, ठीक है, आई विल शो यू द क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दिस, we are saying a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes। एक ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करती है 5 मिनट्स में। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने
और कितनी एक्सेलरेशन पे रहा, एक देख ले फिर अगला आप करके बताना मुझे, ठीक है। जस्ट सी दिस वन हाउ वी विल डू इट। हमने सपोज किया था कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की क्या होगी, 0, राइट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड सेज इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर लेता है वो, 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इन वी, ये फाइनल वेलोसिटी। और कितने टाइम में करता है, टाइम लेता है वो 5 मिनट्स, ठीक है। कहते हैं निकालना क्या क्या है इसकी, एक तो एक्सेलरेशन बताओ और साथ में डिस्टेंस बताओ कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब देखो आपने क्या करना है, हमेशा हमारी एसआई यूनिट्स को यूज करना है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर्स पर सेकंड थी, राइट, और यहाँ क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मैं वेलोसिटी जब चेंज करता हूँ मीटर पर सेकंड में, क्या मेथड है वेलोसिटी को चेंज करने का मीटर पर सेकंड में, क्या करूंगा मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, 18 4 so I got 20 meters per second. This is the final velocity which comes as 20 meters per second. Time is given in minutes. Do I need to change the time also in seconds? No. Why? Time की SI unit क्या होती है, seconds या minutes? Seconds होती है ना, तो I need to change it, करना पड़ेगा, तो we have to change time also. Time is given as 5 minutes. Yes. नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोग जब भी कोई चेंजेस करते हैं हम एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। हमारी एसआई यूनिट वेलोसिटी की मीटर्स पर सेकंड है, तो हमें मीटर्स पर सेकंड में ही वेलोसिटी चाहिए, किलोमीटर आवर में नहीं चाहिए। और टाइम हमेशा हम सेकंड्स में यूज करते हैं, इसलिए हमारा टाइम भी सेकंड में चेंज होगा, ठीक है, दोनों चीजें चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, उसके पीछे भी रीजन देखो, हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन ने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट निकालते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट यही है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड में जब तक होगा नहीं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकालूंगा, किलोमीटर में तो आएगी नहीं एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने टाइम को भी चेंज कर दिया, विच इज 5 × 60 विच इज 300 सेकेंड्स। अब मेरे पास टाइम भी आ गया 300 सेकेंड्स। नाउ वी वांटेड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अब देख मेरे पास क्या क्या है, आई हैव यू, मेरे पास यू है, मेरे पास वी है, मेरे पास टी है, ठीक है, यू है, वी है और टी है। मुझे निकालना क्या है, ए। मेरा ऐसा कोई रिलेशन जो अभी हमने इक्वेशंस पढ़ी जिसमें यू आता हो, वी आता हो और टी आता हो, एनी रिलेशन, कैन यू टेल मी विच इक्वेशन इट इज जिसमें वी भी आए, यू भी आए और टी भी आए और ए भी आए। वेरी गुड, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। From equation 1 we get a is equals to v minus u upon t. Now we'll put the values. v हमारे पास पता है, कितना पता है हमारे को, v 20 meters per second, so we put 20 meters per second minus u which was 0 upon t, t कितना है 300, तो we got 20 upon 300 which is almost 1 upon 15 meters per second square। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई 1 upon 15 meters per second square, ठीक है। सेकंड पूछ रहा था डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या हम थर्ड भी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, राइट, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है, राइट, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर इसको लूँ तब भी आई नो वी, आई नो यू, आई नो ए, आई कैन फाइंड आउट एस, राइट। लेट्स से हम इस वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर कितना है 20
minus 0 is equals to 2 into a, that is 1 by 15 into s, यही आ गया. 20 का square is 400, 20 square becomes 400 minus 0 is equals to 2 by 15 into s. क्या बेटा? 6000 नहीं 3000 आएगा, 2 से डिवाइड भी तो करना है. 15 into 4 बनेगा ना 6000. ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा which is equals to s, so that is equals to 3000 meters. ठीक है, क्लियर हो गया? Short. Okay, now you will do this next question. You will do, I'm saying the question says, मैं यहाँ लिख रहा हूँ question को. A car starts with velocity 10 meters per second and accelerates. A car starts with velocity 10 meters per second and accelerates at a rate of 5 meter per second square. Find the final velocity. Find the final velocity when the car has traveled a distance of 30 meters. This is your question. So I'm repeating the question. It says a car starts with a velocity 10 meters per second and accelerates at a rate of 5 meter per second square. Find the final velocity of the when the car has traveled a distance of 30 meters. तो आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो. गिवन क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको, कार जो स्टार्ट हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 10 मीटर्स पर सेकेंड. साथ में क्या दे रखा है? रेट ऑफ एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन गिवन है आपको 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और साथ में डिस्टेंस क्या रहा है? 30 मीटर्स की. जब इसने 30 मीटर्स का डिस्टेंस अटेन कर लिया, हमें निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि v. तो आपको u गिवन है. p इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है. द फर्स्ट इक्वेशन इज, ये है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. पहली इक्वेशन ये है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. हम इससे बनाते हैं v माइनस यू अपॉन टी करके. इक्वेशन आइडियली ये है. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ये हैं तीन इक्वेशंस. टी टी v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. t is time. Time. A is acceleration, t is time. I'm writing it here. V is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time taken, and s is distance covered. ठीक है. करके देखो जरा, ये न्यूमेरिकल होता है.
क्या आंसर आया बताओ? वेरी गुड, जस्ट पर सेकंड, ठीक है, गुड है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, मतलब ये नहीं कि कभी फास्ट हो जाता है कभी स्लो हो जाता है, यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड के साथ घूमता है, तो हम कहते हैं इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमता है, तो उसकी मोशन जो है वो चेंज होती है डायरेक्शन के साथ साथ, क्योंकि ये डायरेक्शन भी बदल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट, और ये डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली। सो द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन, hence it is said to be accelerated, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने में, तो हम कह रहे हैं एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सेम स्पीड के साथ चल रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा, उसकी यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है, कि एक्सेलरेशन जो हो रही है वो भी यूनिफॉर्मली हो रही है, बिल्कुल फिक्स्ड, तो वी से इट इज एक्सेलरेटेड व्हेन अ बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, एक राउंड जब ये लगाता है पूरा, देन इट ट्रैवल्स डिस्टेंस इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस, लेट्स से यहां से शुरू हुआ वापस यहीं आ गया, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? सर्कमफ्रेंस के इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर, राइट, तो इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस व्हिच इज 2 पाई आर विद द रेडियस आर। देन स्पीड ऑफ द बॉडी, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालने के लिए कहा जाए, स्पीड ऑफ बॉडी दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? 2 पाई आर टाइम टी, तो ये मेरी स्पीड आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन टी, वेरन टी इज द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस सर्कल, ये एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इसको टी टाइम लगा, और इसका डिस्टेंस कितना था? इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल की 2 पाई आर के इक्वल, तो स्पीड क्या आ जाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। साथ में कहता है इसके हम यूनिफॉर्म मोशन के अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, the basic thing which we see at our home is the moving blades of a fan। अगर आप फैन को ध्यान से देखो तो उसके ब्लेड्स कैसे मूव कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड के साथ चल रहे हैं, हम रेगुलेटर से उसको रेगुलेट कर लेते हैं, 1 पे कर लिया, 2 पे कर लिया, 3 पे कर लिया, 4 पे कर लिया, तो उनकी स्पीड भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है ना। जब गर्मी लगती है तो हम फुल पे चलाते हैं फैन को, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, जो भी हमारे रेगुलेटर की स्पीड है, और जब हल्का हल्का वेदर चेंज होता है तो हम थोड़ा कम कर देते हैं फैन को, कहते हैं ना अभी 1 पे चला दो, 2 पे चला दो, ठंड लग रही है, तो हम क्या करते हैं जब उसको स्लो करते हैं या हाई करते हैं, तो उसके ब्लेड्स की स्पीड भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, तो दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जैसे मैंने रेगुलेटर को ट्विस्ट किया वैसे ही उसकी स्पीड में भी चेंजेस आ गए, विच इज अ यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली द मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, अर्थ और मून का जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। 24 आवर्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन हमने पढ़ा है ना, कितने 365 डेज का वो रेवोल्यूशन लेता है और 24 आवर्स का रोटेशन चलता है, सो दैट इज आल्सो फिक्स, उसमें भी कोई चेंजेस कभी नहीं आ रहे, सो दैट मीन्स कि जो सन और जो हमारे अर्थ और मून की जो रेवोल्यूशनरी सर्कल्स हैं, दैट मोशन इज अगेन कांस्टेंट, वो भी फिक्स चल रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी बिल्कुल फिक्स है, कभी चेंजेस नहीं हुए। देन सेज a kind of a satellite which is rotating नियर आर अर्थ, कोई भी सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों ओर अगर रोटेट कर रही है, लाइक मून एक सैटेलाइट है, तो ऐसी कोई और सैटेलाइट अगर हमारे अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रही है, उसकी भी स्पीड कंटिन्यूअसली सेम चल रही है, तो दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है। देन अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई कार है सर्कुलर पाथ पे चल रही है, गोल 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 घूमे जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो भी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करती है, क्योंकि उसको पता है उसने कहाँ कहाँ टर्न लेने, कब कब उसने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मुड़ना है, so that is again on a constant speed, वो भी constant speed पे चल रहा है, so that is all also a uniform acceleration। and the very simple example which the children normally do, बच्चे कई बार खेलते खेलते एक पत्थर लिया, उसके ऊपर हल्का सा धागा बांध दिया और उसको घुमाना शुरू करा, तो वो भी क्या बन जाता है? दैट इज अगेन अ सर्कुलर पाथ, वो भी सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के थ्रू रोटेट कर रहा है, तो दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स वेयर वी कैन टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। एंड अनदर बेस्ट एग्जांपल व्हिच वी सी इज आवर क्लॉक और आवर वॉच। हमारी वॉच में जो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड चलते हैं,
ये भी यूनिफॉर्मली चलते हैं, इनकी स्पीड भी आप देखते हो बिल्कुल यूनिफॉर्म चलती है। जो आपकी क्लॉक है या वॉच है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है ना कि जो मिनट हैंड है वो प्रॉपरली मिनट के अकॉर्डिंग चल रहा है, सेकंड हैंड है वो सेकंड के अकॉर्डिंगली चल रहा है, आर वाला जो हैंड है वो आर के अकॉर्डिंगली चल रहा है। सो दैट इज अगेन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में चलता है। सो दैट इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी हमारी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, एनीथिंग व्हिच यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू कैन जस्ट आस्क मी। एक और न्यूमेरिकल फिर मैं आपको दे रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, दैट यू विल डू। पहले न्यूमेरिकल दे दूं, करना है? ये लो, ये न्यूमेरिकल है। The numerical says the minute hand of a wall clock is 10 centimeter long. Minute hand of a wall clock is 10 centimeter long. एक वॉल क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई होती है, उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उस क्लॉक के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, ये बताना है आपको। क्या बेटा? डिस्टेंस क्या? मेरे को समझ नहीं आया, आपके वहां से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आती है। Still I cannot understand you. There is a lot of disturbance. Write it down and show me what you want to ask. नहीं, no, distance is not 300. चलो मैं करवाता हूँ, देखो। लेट्स से हमारी ये वॉल क्लॉक है, ठीक है। वॉल क्लॉक पे नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसी होती है वॉल क्लॉक। हमारे को अभी 10 बजे का टाइम दे रखा है, ऐसी बजेंगे 10, छोटी सुई 10 पे और बड़ी यहाँ पे, ऐसी होती है ना। अब कह रहा है 10 से 10:30, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 से 10:30 AM, दिस पोर्शन, ये जो मिनट हैंड है ये ऐसे घूमती हुई यहाँ तक आनी चाहिए। हमें बताना है इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगी। लेंथ कितनी दे रखी थी मुझे? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बता बता। हम्म 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 यस 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 यस, करके देख। यू गॉट द आइडिया करेक्ट।
440 अपॉन, नहीं दोबारा चेक कर, थोड़ी सी गलती है अभी भी। हाँ, सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो उसका हो जाएगा पाई आर, 2 हट जाएगा ना। फोर फोर्टी कैसे आया? क्यों? हमें तो रेडियस चाहिए ना। बी केयरफुल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देख डिस्प्लेसमेंट क्या चल रही है मेरी, लेट्स से यहाँ पे था अभी 10, और यहाँ बन रहा है, ये थी ना, ऐसे थी सुई, पहले इधर 10 बजा रही थी, अब यहाँ से रोटेट होके यहाँ पहुँच गई 10:30 बजाए। तो दिस प्लस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ना। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? द डायमीटर, राइट? So we get displacement is equals to 20 centimeter. Got it? पक्का? ठीक है, द चैप्टर इज फिनिश्ड, चैप्टर फिनिश हो गया। एक बार पूरा गो थ्रू कर ले, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज ऐसी जो तेरे को नहीं समझ में आई हो। मैंने अभी साथ साथ द टॉपिक्स व्हिच वी वर डिस्कसिंग, आई जस्ट क्रिएटेड अ वीडियो अलोंग विद दैट, स्क्रीन के साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग ले रहा था। आई विल सेंड यू दैट वीडियो आल्सो सो दैट यू कैन रिव्यू इट वंस अगेन। ठीक है, मैंने साथ साथ वीडियो कैप्चर कर लिया था, ये मैं तेरे को फॉरवर्ड कर देता हूँ।